जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मेरे भी पेरेंट्स की वही साइकोलॉजी थी कि आप गवर्नमेंट जॉब करो। तो इट स्टार्ट से जम्मू वालों की स्टार्टिंग ही वहीं से होती है। कोई पूछता था आप कहाँ पढ़ा, मैं कहती थी एम्स में पढ़ाती हूँ। हाँ, वो 8-10 के बच्चों का ट्यूटोरियल, लेकिन खर्चा नहीं करता, मोमोज समोसे वो पूरे हो जाते थे। जम्मू वालों को वही चाहिए। एब्सोल्युटली। तो मतलब आप जो है दूसरे ब्रांड्स की हेल्प करते हैं उनको ग्रो करने में। एब्सोल्युटली, जो ब्रांड्स और बिजनेसेस हैं दोनों तरह के। काफी सुना है कि आप जो है चार्ज भी बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आप माइंड ना करें। नहीं, एब्सोल्युटली। आपने एम्बैरेसमेंट रेजिस्टेंट की बात की, इससे एक ही शब्द याद आता है, रिश्तेदार। रिश्तेदार इन द सेंस। फिर हम अपना प्रोग्राम खत्म करने की ट्राई करेंगे, वरना मैम हमसे भी मत ज्यादा चार्ज करने लग जाए। हाँ जी, तो पॉडजीत के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पारस वर्मा और मैं हूँ आप सबके साथ आयुष कोल। और आज हमारे जो गेस्ट है ब्रांडिंग एल्व्स के को फाउंडर जसलीन कौर हमारे साथ मौजूद है आज। मैम सबसे पहले तो स्वागत है आपका कि आपने टाइम निकाला। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैम आपने सोचा कैसे एक मार्केटिंग, अपनी खुद की ब्रांडिंग, अपनी मार्केटिंग कंपनी खोलनी है? बेसिकली हमने जब शुरू किया था, पहले हम वी यूज़ टू टीच ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ये डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग होती क्या है। पहले हमारा एक एडटेक प्लेटफॉर्म था, पर जैसे आप जानते हैं कोविड का टाइम आ गया तो हमारा प्रोडक्ट ही डिजिटल था। बच्चे कहते हैं अब हम क्या करेंगे सीखे, क्योंकि कोविड आ गया। फिर हमारे जम्मू में इंटरनेट बैन हुआ था एक साल। जी। तो उस चीज़ की वजह से हमारा बिजनेस में थोड़ा सा हिट हुआ। तो हमें काफ़ी बिजनेसेस रीच आउट करते थे कि आप सिखाते हैं तो आपके पास स्कोप भी होगा अगर आप हमारे बिजनेसेस के लिए कर सके। सो कोविड के दौरान हमारे पास एक चांस था, तो हमने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो वी जस्ट वेंट अहेड विद दैट। और तो मतलब आप जो है दूसरे ब्रांड्स की हेल्प करते हैं उनको ग्रो करने में। एब्सोल्युटली, जो ब्रांड्स और बिजनेसेस हैं दोनों तरह के, जो अभी तक ऑनलाइन इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, जो ऑनलाइन आना चाहते हैं, या जो ऑनलाइन हैं और अपनी ग्रोथ को स्केल अप करना चाहते हैं, दोनों तरह के ब्रांड्स को वी केटर। ओके, तो क्योंकि क्या आप कैसे बीइंग इन जम्मू में इतना सब कुछ नहीं है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, तो आपको लगा कि मे बी शायद से रिस्क है ये चीज़ करने में, क्योंकि आफ्टर कोरोना हम सब ने देखा है सब कुछ डिजिटली मूव हुआ है। तो थोड़ा सा आपको लगा था कि मे बी जैसे इन जम्मू थोड़ा सा रिस्क हो सकता है ये? रिस्क वाला फैक्टर आप किसी भी डोमेन में जाइए, रिस्क तो हर जगह है। इट्स जस्ट दैट आप कौन सा रिस्क लेना चाहते हैं। और जैसे कई लोग कहते हैं कि जम्मू में अपॉर्चुनिटीज़ की डर्थ है या इस चीज़ की कमी है, बट मुझे पर्सनली लगता है डिजिटल एरा होने की वजह से देयर इज़ नो लिमिट टू एब्सोल्युटली व्हाट वी कैन डू एंड अचीव। जम्मू में बैठे बैठे वी आर ऑपरेटिंग डिजिटल मीडिया पोर्टल्स जो यूएस और यूके में चल रहे हैं। जम्मू में बैठ के हम अगर वो चीज़ पॉसिबल कर पा रहे हैं, सो आई डोंट थिंक कि अपॉर्चुनिटीज़ की एज सच कोई कमी है आजकल के डिजिटल एरा में। तो जैसे मार्केटिंग का होता है कि जैसे एक नेटवर्क मार्केटिंग रहती है। हाँ, जिसमें बोलते हैं कि आप 3 को आगे जोड़िए, आप 3, तो उस पे आपका क्या रिव्यू है कैसे, क्योंकि उसके बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स रहते हैं। एब्सोल्युटली, जो हमारा द मार्केटिंग वी डील इन इज़ नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स डिजिटल मार्केटिंग जो डिजिटली हम करते हैं। बट ऐसे आई हैव ऑल्सो हर्ड अ लॉट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, बट अगेन मुझे लगता है इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। और कोई भी पर्सन करियर स्टार्ट कर रहा है ना, इट्स माई पर्सनल रिकमेंडेशन 2 साल अपने आप को रगड़ो नेटवर्क मार्केटिंग में, तबाह हो जाओ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में यू लर्न एम्पल स्किल्स, लोगों के साथ डील कैसे करना है, रोज़ लोगों के नए बहाने, हाउ टू स्केल अप कैसे करना है, अब जो हमारे पास जो आपने सोचा है उसको अचीव कैसे करना है। सो आई पर्सनली रेकमेंड एवरीवन की नेटवर्क मार्केटिंग में 1-2 साल ज़रूर देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो जो सिखाता है वो है एम्बैरेसमेंट रेजिस्टेंट कैसे बनना है, और वो चीज़ बहुत दूर तक लेकर जाती है। आपने एम्बैरेसमेंट रेजिस्टेंट की बात की, इससे एक ही शब्द याद आता है, रिश्तेदार। रिश्तेदार इन द सेंस, रॉन्ग सेंस में नहीं कह रहा हूं, मतलब कि लोग कहते हैं कि कुछ भी स्टार्ट करो, अपने माँ बाप कुछ बोले ना बोले, चाचा चाची कुछ भी बोले ना बोले, रिश्तेदार लोग हैं वो ज़रूर बोलेंगे कि यार ये क्या करे। कभी आपको भी ऐसा कुछ सुनने को मिला, आपने ऐसे कहा कि आपने पहले अटैक किया, फिर वो भी बंद आपने किया, उसकी जगह आपने मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का किया, कुछ ऐसा कुछ हुआ है कभी? जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मेरे भी पेरेंट्स की वही साइकोलॉजी थी कि आप गवर्नमेंट जॉब करो। तो इट स्टार्ट से जम्मू वालों की स्टार्टिंग ही वहीं से होती है। बट मुझे था कि आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती बुक मतलब याद करना वो डेट्स वगैरह, वेरी पुअर विद लर्निंग डेट्स। तो जब मैंने इस करियर की शुरुआत की, तो जैसा आपने कहा काफ़ी सारे होते हैं रिलेटिव्स,
सोसाइटी जो आपको ना एक देयर इज अ डेफिनेशन कि एक लड़की को ऐसा करना चाहिए, 20 की हो गया तो ऐसा कर, 22 की हो गया तो ऐसा, 24 पहुंच चुके तो तैयारी कर लो शादी की। तो मतलब देयर इज अ डेफिनेशन कि इस तरह से ही एक लड़की को होना चाहिए। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि आज मैं जो सपने देखती थी आज मैं वो पूरा कर पा रही हूँ, और मेरे साथ जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने अपने सपने देखे थे आज वो सब पूरा कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपको अपने सपनों पे इतना विश्वास होता है ना, तो रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी क्या बोल रहे हैं, वो सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है, डज नॉट मैटर। तो जैसे रहता है ना मार्केटिंग में, जब जैसे भी बोला जाता है कि मार्केटिंग सबको एक जो है आनी चाहिए। Absolutely. क्या जाता है कि कोई किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, लेकिन मार्केटिंग जो एक आनी चाहिए बंदे को। मगर अगर पेरेंट्स की बात करें तो अगर हम कोई बोलता है ना कि यार मैं मार्केटिंग, तो पेरेंट्स बोलते हैं कहाँ इधर उधर दर बदर भटकता रहेगा, ये करेगा। तो कुछ क्या बोलोगे आप उस पर? मार्केटिंग जैसे मार्केटिंग को ऐसे हवा बनाया जाता है, बट टेक्निकली अगर आप मेरी बात मानो तो मार्केटिंग हम रोज के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं। जैसे आपको गोवा की ट्रिप पे जाना है, आपको पता है पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो वो जो आप उसको मनाने का वो जो प्रोसेस है दैट इज मार्केटिंग। सो मार्केटिंग इज सच अ स्किल सेट जो आजकल के टाइम पे आना ही आना चाहिए। तो कोई उसको क्या सोच रहा है क्या करे डज नॉट मैटर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट्स आते हैं ना तो वो पीछे क्या था कैसा था नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट दैट। तो जो पहले कहते थे हाँ आपकी बेटी ये कर रही है, बाद में कहेंगे ओ हमारी बेटी ने ये कर दिया। सो दैट्स द डिफरेंस। एब्सोल्युटली। वो आपका देखते हैं कि सफलता है तो हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी एडटेक का मैं जानना चाहूँगा, लाइक आपने स्टार्ट किया था उस टाइम पे बहुत से एडटेक थे, लाइक बायजूस थे, वाइट हिल, कितना अभी आ चुके हैं। तो आपका कंपटीशन उस टाइम पे कैसा था, कुछ था या फिर आपका मेन फोकस था कि जम्मू के स्टूडेंट्स पे था? बेसिकली जो मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर्स थे, सो दे वर वर्किंग इन पूना एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो वहाँ से दिस केम टू देयर माइंड कि ऐसी कोई चीज़ जम्मू में करनी है। तो जब हमने जम्मू में स्टार्ट किया तो बायजूस वगैरह या अभी भी अगर मैं बात करूँ तो वो बड़े बड़े वी डोंट थिंक अबाउट दैट हमें, क्योंकि जम्मू में अलग सेट ऑफ चैलेंजेस है। तो जैसे ऑन द नंबर लाइन जैसे ज़ीरो से शुरुआत होती है, तो यहाँ पर जैसे आप लगा लो कि माइनस से हमें पहले ज़ीरो तक पहुँचना था और फिर ज़ीरो से पॉजिटिव में जाना था। तो हमने कभी वी डिड नॉट कंसिडर दैट, बट येस वी यूज टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, कितने कम समय में वो कैसे इतना ग्रो करें, अचीव करें। तो वो हमारा साइमल्टेनियसली अपना भी अपस्किलिंग चलती रहती थी। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू में अभी भी कितनी मार्केटिंग की नीड है, कितनी अभी भी जो लोग हैं उनको इतना नहीं पता है मार्केटिंग के बारे में? मार्केटिंग की नीड तो मैं कहूँगी ये एक्चुअली में एक नीड है। जैसे आप लोगों वो एसेंशियल्स होते हैं ना, हवा पानी, मुझे लगता है वहाँ पर एक मार्केटिंग भी जोड़ देनी चाहिए। अगर आप चाहते, देखो अगर तो आप कन्विंस्ड हो कि मुझे सिर्फ कम लिमिटेड ऑपरेशंस करने हैं, मेरे 10 प्रोडक्ट्स हैं, 10 बिक जाए, आई एम हैप्पी, तो मैं कहूँगी, और आपके बिक भी रहे हैं तो मैं कहूँगी इट्स फाइन, मत कीजिए। लेकिन अगर सपने देखते हो कि इसको बड़ा ब्रांड बनाना है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, ज़्यादा सेल्स करनी है, ज़्यादा स्केल अप करना है, तो मार्केटिंग इज़ अ मस्ट, कम व्हाट में, इट्स अ मस्ट। तो लाइक कोरोना के टाइम पे जैसे आपने कहा अपना बिजनेस अपना चेंज, फुल ऑन चेंज ही कर दिया, लाइक एडटेक से आप मार्केटिंग में आए। तो लाइक ये ट्रांजेक्शन कैसा था? मे भी थोड़ा सा मेंटली भी प्रेशर था, फिजिकली तो होता ही बंदे को इधर भागना है उधर भागना है, मेंटली भी कुछ प्रेशर था क्योंकि बहुत से लोगों को कोरोना के टाइम पे लॉसेस भी झेलने पड़े हैं। तो आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा था? इसमें ऐसा एक्सपीरियंस, देखो जब आप ये ठानते हो ना कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आप पहले ही अपने ये जो मेंटल प्रेशर्स वगैरह तो ये ना मैटर करना ही बंद कर दे, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई घटना हो जाती है, सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, फ़ोन आता है, ओहो ऐसी चीज़ होगी, ओहो एम्प्लॉय में ऐसा चीज़ हो गया, टीम में ये प्रॉब्लम आ गई, क्लाइंट के साथ ऐसा हो गया। तो एवरी डे यू हैव टू फेस समथिंग। तो ऐसा हो जाता है, आदत जैसे होता है ना, पेरेंट्स गालियाँ निकालते हैं, करते करते आदत हो जाती है, ठीक है, बस वैसे ही हम एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को बिल्ड कर लेते हैं। तो आई वुड से कि जब काबिलियत हो ना तो ये ट्रांजिशंस इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। सो मतलब आपको पता कर रहे हैं ये चीज़ नहीं हुआ कि उस पे बैठ के रोने से, वाइन करने से, ओहो क्यों ऐसा हुआ, हे भगवान, ऐसा करने से आई वुड रेकमेंड जस्ट मूव, कीप मूविंग, कम व्हाट में नहीं चला ड्रॉप इट डाउन, स्विच टू द नेक्स्ट थिंग, नहीं चला उसमें इम्प्रोवाइज करो एंड मूव। बिल्कुल वही कहते हैं ना कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं।
तो आपका जो है जैसे आप क्रिएटिव डायरेक्टर भी हो ये लिटरली फेस्टिवल के, तो क्रिएटिव डायरेक्टर होता क्या है, आप मेरे को वो बताइए please। क्रिएटिव डायरेक्टर बेसिकली हम क्या करते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल करवाते हैं। तो एक बड़ी मैं कहूँगी अम्यूजिंग सी स्टोरी है इसके पीछे कि मेरा शौक था कॉलेज टाइम पे, मुझे बाहर जाके पढ़ने का बहुत शौक था, बट ड्यू टू सर्टन रीजंस मैं जा नहीं पाई। तो मुझे बाहर का एक्सपोजर जो था, बाहर का नेटवर्क, बाहर की जैसे बातें होती थी, बहुत अम्यूज़ करती थी। तो एक दिन जो हमारे लिटरेरी फेस्टिवल के फाउंडर हैं, तो शी रीच्ड आउट टू अस। तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि यार मैं बाहर नहीं जा पाई, कोई चक्कर नहीं, हम बाहर के लोगों को तो जम्मू में ला सकते हैं। तो हमने लिटरेरी फेस्टिवल की शुरुआत की, जहाँ पर पैन इंडिया स्क्रिप्ट राइटर्स, जो नॉवेलिस्ट्स आप लगाओ, मूवी मेकर्स, इस तरह के काफ़ी रिनोन्ड लोग थे जो लिटरेरी फेस्टिवल में आते थे। और आप मानेंगे नहीं, उनमें से कितने सारे नॉवेलिस्ट थे जिनकी बुक अमेज़ॉन प्राइम में अडेप्ट हो चुकी है या नेटफ्लिक्स में अडेप्ट हो चुकी है। एक फिल्म राइटर थे जिनकी कान फिल्म फेस्टिवल में मूवी का प्रीमियर हुआ था। तो इस स्टैचर के लोग जम्मू में आए, और इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता मेरे लिए कुछ हो सकती थी। मतलब इट वाज सच अ प्राउड मोमेंट। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं ये फ्रीलांसिंग या प्रॉपर जॉब कह सकते हैं, इसको आप पैशन कहिए। ओके, पैशन कहिए। ये पैशन था। बढ़िया है। तो लाइक पैशन की बात की आपने, जैसे बताया कि स्टार्ट कहीं ना कहीं से करना पड़ता है। जब आपने स्टार्ट किया था, घर वालों को कैसे बनाया था? लाइक क्योंकि कहते हैं कि लड़कियों के लिए थोड़ी बहुत, चाहे जितने भी दुनिया मूव कर जाए, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लोग कहते हैं होती है। रिस्ट्रिक्शंस कहें या घर वालों की थोड़ी चिंता कहें, तो आपने अपने घर वालों को कैसे बोला कि नहीं मेरे को एंटरप्रेन्योर ही बनना है? तो जैसे आपको मैंने बताया, मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। तो जम्मू का एक मीडिया पोर्टल है, मैंने वहाँ पर कॉल किया। मुझे कुछ करना है अब ज़िंदगी में, ठीक है। तो मैं कॉलेज के आखिरी ईयर में थी, तो आई जस्ट कॉल्ड देम अप कि भाई मुझे नौकरी चाहिए। दे वर लाइक ठीक है आप आ जाइए। तो मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, बट जब मैंने बताया तो मतलब फैमिली की तरफ से वही रिस्पॉन्स था कि नहीं, प्राइवेट नौकरी नहीं करनी। अब उस दिन मेरे पास अगेन दो चॉइसेस थी, या तो बैठती वो अरिजीत के पुराने गाने लगा कर दुख मनाती रोती उस चीज़ को लेकर, या फिर कुछ ना कुछ करके उसको पॉसिबल करती। सो लाइक आई सेड, जब आपके पास टैलेंट होता है ना तो हो जाती हैं चीज़ें। तो मैंने उन डिजिटल मीडिया पोर्टल को कॉल करके मैंने कहा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऑफिस में आना, क्या मैं घर से काम कर सकती हूँ? दे वर लाइक चलिए ठीक है। तो घर से मैंने 1.5 साल बैठ के उस पे काम किया, कुछ अचीव किया, वो घर वालों को दिखाया, और वो मेरी बनी पहली सीढ़ी। उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ती शुरू होगी, और जब आहिस्ता आहिस्ता करके अचीवमेंट्स आने शुरू होगी तो पेरेंट्स वो मोर देन हैप्पी। तो पेरेंट्स जब कहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब, लगता है कि ये क्यों ऐसा करें, बट एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स को चाहिए स्टेबिलिटी चाहिए। बट जब उन्होंने देखा मैं गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ और करके वही स्टेबिलिटी ला पा रही हूँ, सो देन दे वर लाइक गो अहेड यार, वी आर विद यू। आपने शुरुआत कब से की इन सब चीज़ों की? मैंने शुरुआत 2014 में की थी लिखने से, जो मैं बता रही हूँ डिजिटल मीडिया पोर्टल में लिखती थी। बट उससे पहले ना थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी ट्रेडिशनल फैमिली है, तो पापा से थोड़ी शर्म आती थी पैसे मांगने में, तो ट्यूशन्स पढ़ाती थी मोहल्ले में। तो जैसे ही कॉलेज से गए घर, वहाँ से बस रोकी तो एक ट्यूटोरियल सा था, उसका नाम भी एम्स करके था। तो कोई पूछता था आप कहाँ पढ़ा, मैं कहती थी एम्स में पढ़ाती हूँ। हाँ, वो 8th के बच्चों का ट्यूटोरियल। सो आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू टीच देयर। 500 मेरी तब सैलरी थी, 500 रुपीज़ मिलते थे एट द एंड ऑफ द मंथ, और फिर प्रमोशन हुई तो 1000 रुपये मिलने शुरू हो गए। लेकिन खर्चा नहीं करता, मोमोज समोसे वो पूरे हो जाते थे। जम्मू वालों को वही चाहिए। Absolutely. अच्छा, अभी आपने सैलरी की बात की तो थोड़ा फनी वे में पूछूंगा। मैंने काफ़ी सुना है कि आप जो है चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप माइंड ना करें। नहीं, एब्सोल्युटली। देखो जब कोई पर्सन कहता है ना चार्ज ज़्यादा कर रहे हैं, आप किसके कंपैरिजन में कंपेयर करने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि टेक्निकली अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर कर रहे हो वर्सेस आप एक टीम को हायर कर रहे हो जिसमें 3 या 4 ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, 3 वीडियो वाले हैं, फिर कंटेंट अलग से है, स्ट्रैटेजिस्ट अलग से है। सो अगर आप उस एक पर्सन से उन 10 लोगों की टीम को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली आपको वो डिस्क्रिपेंसी दिखेगी। मगर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि महंगे वाली चीज़, बट जब रिजल्ट्स देखते हैं ना, जब उनको अपना बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखता है ना, तो वो कहते हैं और ले लो। तो वो खुद ही कहते हैं कि
मतलब वी आर फाइन, आप बताइए अब कितना करना है, देन दे ट्रस्ट अस। वो कहते हैं आप बताओ आपका रेकमेंडेड बजट क्या है जो हमें अब स्पेंड करना चाहिए ताकि इतनी ग्रोथ हो, लाकर भी दिखाओ, रिजल्ट्स भी दिखाते हैं एंड देन करते हैं। तो लाइक आपने एंटरप्रेन्योरशिप जब भी नाम सुनो एक चीज़ ही आती है दिमाग में आजकल, शार्क टैंक। तो शार्क टैंक का आपका क्या लाइक कब कोई प्लान बन रहा है कि हम भी देख सके कि आप शार्क टैंक में आ रहे हैं? एज सच थोड़ा सा कीड़ा है मेरे और मेरे बिजनेस पार्टनर्स में, हमें ना बूटस्ट्रैप करना है जो अभी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, मे बी इन द लेटर स्टेजेस जब लगेगा नाउ इज़ द राइट टाइम, बट अभी तक वी डोंट हैव एनी प्लान्स, हमें इसको बूटस्ट्रैप ही चलाना है। हाँ, मैं इसके जब आगे जब ट्रिब्यूटरीज निकलेंगी और बिजनेसेस बिल्ड करेंगे, मे बी उसको हम वहाँ इन्वेस्टर्स तक पहुँचाएं, बट ये ना वो कहते हैं ना इट्स लाइक योर बेबी, यहाँ से शुरुआत हुई थी, इसमें ना हम कोई थर्ड पर्सन ही लाना चाहते हैं, बूटस्ट्रैप करना चाहते हैं इसको, वो अलग किक है। बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा, हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे 2% 3% बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी, तो लाइक कहते हैं कि वुमेन वो उसको कोई जॉब करनी है, उसको डॉक्टर बनना चाहिए, कुछ भी हार्ड वर्क, लड़की हो तो डॉक्टर, लड़का हो तो इंजीनियर, बोलते हैं ना स्टीरियोटाइप कह Yes, सकते हैं। yes. तो आपने कैसे इस चीज़ को ओवरकम किया? आपके लाइक आपके दिमाग में बचपन से ही था कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, या लाइक कोई कुछ इंस्पिरेशन आपकी? बड़े सारे लोग, अब थोड़ा सा ना ऐसे मेरे से जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तब लोगों को लगता है ये ठीक है, ऐसे मेरा थोड़ा ना ऐसे सीरियस टाइप का फेस है, तो लोगों को लगता है मेरी ना लाइफ सॉर्टेड है, मैंने सोचा हुआ है 5 साल के बाद मैं ऐसा करूँगी, 6 साल के, बट अगर आप अभी मेरे से पूछोगे ना, आई हैव ज़ीरो क्लू कि आगे क्या होने वाला है और क्या कैसे होगा। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि जो अभी हो रहा है उसको होने दो और जो आएगा तब देखी जाएगी। सो अगर आप मेरे इफ़ यू आस्क मी कि मैंने कैसे शुरू किया या अभी के आगे के क्या प्लान्स है, आई हैव नो प्लान्स ऑनेस्टली। मैं अभी जो कर रही हूँ उसको एफिशिएंटली करना चाहती हूँ, और जब आप एफिशिएंटली करते हो उस चीज़ को तो ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग। सो ओके, यू लिव इन अ प्रेजेंट। एब्सोल्युटली। लाइक अब एंड में जाते आते हम यही पूछना चाहते हैं कि लाइक वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए, जो भी हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, या जम्मू की कोई नहीं, भी जो नॉर्मली पर्सन मार्केटिंग में जाना चाहता हो, तो उनके लिए कुछ एडवाइस आपकी तरफ से एडवाइस कहें या मैसेज कहें या कुछ अपना एक्सपीरियंस कुछ भी हाँ, तो आई हैव 2-3 थिंग्स टू टेल देम। सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रैक्टिकलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बुक्स पढ़ो, आप ऑनलाइन बैठ के कोर्सेज वगैरह लो, इट्स गुड, वो आपको अपस्किल करता है, लेकिन जब तक उसकी आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके सीखोगे नहीं तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि अलग अलग ब्रांड्स के पास जाएं या कॉल करें किसी ब्रांड को, मतलब जस्ट फिगर आउट हाउ यू हैव टू डू इट। तो इंटर्नशिप से स्टार्ट करो, लेकिन प्रैक्टिकली उसको सीखो ये करते क्या है और इससे होता क्या है। दूसरी चीज़, अ वेरी स्ट्रांग मैसेज आई वांट टू टेल एवरीवन इज, एंटरप्रेन्योर सुनने में लगता है कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा किया होगा, ऑनेस्टली कुछ नहीं होता है। एक आइडिया से शुरुआत होती है। आइडिया सब सोचते हैं, आपके दिमाग में भी बड़े आइडियाज़ हैं, मेरे दिमाग में भी बड़े आइडियाज़ हैं, बट आइडिया को जब इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की टू एवरीथिंग। सो एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ किसी भी फील्ड में आपको आगे जाना है, स्टार्ट विद वेयर यू आर। आपके पास आगे पीछे जो रिसोर्सेज है शुरू करो। मैंने भी 500 की सैलरी से शुरू किया था, तब जाकर यहाँ तक पहुँची हूँ। आप सोचो कुछ ना करके लाख रुपए हैं, ऐसा नहीं आता, बहुत घिसना पड़ता अपने आप को। सो स्टार्ट विद वेयर यू आर, वॉट एवर यू हैव, आगे पीछे जो रिसोर्सेज हैं उससे शुरुआत करो। और तीसरी स्ट्रॉन्ग चीज़ दैट आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन इज़, एक दूसरे को पुल डाउन मत करो। जम्मू हमारा इतना प्यारा शहर है, इसको ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम एज अ टीम ऑपरेट करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम एक दूसरे के बिजनेस को, अगर आपको किसी से कुछ पर्सनल ग्रज है तो पुल डाउन मत करो, चलो सपोर्ट भी मत करो, बट डोंट पुल एनीबडी डाउन। एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाओ, एंड देन लेट्स शो द वर्ल्ड कि हम जम्मू वाले क्या करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ फिर हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करने की ट्राई करेंगे, वरना मैम हमसे भी मत ज़्यादा चार्ज करने लग जाए। तो इसलिए आज का प्रोग्राम यहीं पे करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम।